व्यक्त वतन स्वयं को बाबा की दुनिया में देखते हैं। सूक्ष्म वतन इस ड्रामा के पैरेलली बाबा का कारोबार जहां संपन्न हो रहा, स्वयं को वहां इमर्ज करते बाबा के बिल्कुल सम्मुख ब्रह्मा माँ के तन में बैठे शिव बाबा और उनके सम्मुख फरिश्ता तन में बैठी मैं आत्मा। प्योरीफायर मुझे प्योरीफाई कर रहे हैं। लिबरेटर मुझे लिबरेट कर रहे हैं। क्रिएटर मुझे क्रिएट कर रहे हैं। ओम शांति। आज 11 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मधुबन को परमात्मा ऊर्जा से भरते हुए और हम बच्चे सूक्ष्म वतन में बाबा की ऊर्जा में बैठे हुए मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। अभी तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। प्रश्न है, सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है। इसका कारण क्या है? सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। अच्छी रीति पढ़ाई का अर्थ क्या होता है? अच्छी रीति पढ़ाई का अर्थ क्या होता है? बोले।
जो बाबा बोल रहे हैं ना कि आपको आत्मस्थिति में रहना है, उस पर टिकना हर पढ़ाई में कि मैं सोच हूँ। जैसे किसी को डॉक्टर बनना रहता है तो उसका एम दिखता है ना, उसको डॉक्टर बनना है, तो उसकी स्टेप्स उधर ही रहती है। और मतलब उसकी बुद्धि में वो टिका रहता है कि he is that। स्थिति में वो भले वो टिका कोई रहता है। तो ये जो सब जो भी बातें आ रही है परिस्थितियां, दैट इज नॉट मी। आई एम ओनली दैट प्योर लवेबल सोल। करेक्ट। और किसी का पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना इज व्हाट? बोले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पहले दिन से ही कहते हैं, शुरू से ही, और आखिर कि तुम आत्मा है। पढ़ाई को मैंने सचमुच में धारण कर लिया और मैं हर समय आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ रहती हूँ। बाबा संस्कार, बाबा की और बताएं। भाई ताउसी तख्त पकड़ने को अच्छी रीति पढ़ना है, तो अच्छी रीति पढ़ना को तो समझना पड़ेगा ना। और बताइए क्या लगता? सबको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, क्या लगता है? देखिए, जब जब तक मैं अपनी आत्मस्थिति में नहीं स्थित होंगी, मेरे लिए स्थिति वही है, आत्मिक स्थिति। बाबा की पढ़ाई से ही मुझे वो तक ताउस मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। हम्म। जो संगम सही पर ढंग से मैंने ज्ञान धारण सागर। किया है हाँ जी। तो तक ताउस जाऊंगी, मैं स्थित हूँ। नहीं तो दास दासी वाली बात बन जाएगी। अगर नहीं की तो फिर दास दासी मतलब अपने मन बुद्धि के संस्कारों पे गुल बने रहेंगे। संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई जो अच्छी रीति पढ़ते, ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते, उनके लिए क्या हो जाता है? ताउसी तख्त। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिखी लते पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर ना चलने कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। ये आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवड बाप द्वारा, उनकी ये महिमा गाई जाती है। वे उच्च ते उच्च भगवान हैं। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। नोट करिए ये पॉइंट। उच्च ते उच्च भगवान, हाईएस्ट एनर्जी, और लोएस्ट एनर्जी क्या है? लोएस्ट एनर्जी क्या है? दुखी तो दुख ही दुख। देखो कैसे ऊपर नीचे लिखा है। हाईएस्ट एनर्जी उच्च ते उच्च भगवान, और लोएस्ट एनर्जी दुख ही दुख। बीच में हम लोग, चॉइस है हमारी कि हम उच्च ते उच्च भगवान के संग में, उस एनर्जी फील्ड में रहना चाहते कि दुख से ही दुख भरी दुनिया जहां सिर्फ देह है,
जितना भी व्यक्त है इस पल, कलयुग के अंत में जितना भी व्यक्त है, दिख रहा, सुन रहा, महसूस हो रहा, महसूस यानी जो यहाँ स्पर्श है ना, जो इस दुनिया का जो कुछ भी, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ है, समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत उच्च था और सभी खंड अथवा धर्म थे। नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। ये बात अनेकों को पता है कि जब भारत खंड एक था तो वहाँ बहुत सारे धर्म नहीं थे। ये भारत की कहानी क्या लगती, किसके बारे में बात करती? हम्म, बुद्ध मेरी करें कहानी। सभी को, बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं। हम्म, एवरीबडी स्लीपिंग स्लीपिंग। बताइए, ये जब बाबा भारत भारत बताता, क्या लगता है? भारत बहुत उच्च था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। जब बाबा कह रहे वहां न खंड है ना धर्म है, तो क्या लग रहा है? किसकी बात हो रही है? अभी खंडित कौन है? ओम शांति दीदी। आत्मा। हम्म, आत्मा पूरी तरह खंडित है। विभाजन किसका हो रखा है? मेरी ऊर्जाओं का विभाजन हो रखा है। मैं खंडित होकर बैठी हुई हूँ। मेरी जो ऊर्जा है, मेरा जो पावर है, वो कितने खंड, कितने धर्म में विभाजित है? बताइए, आपकी ऊर्जा कहाँ कहाँ विभाजित है? दीदी ये लाइन मेरे को बहुत बार बुद्धि में ना स्ट्राइक होती थी कि बाबा भारत ही क्यों कहता है। तो आज बाबा ने क्लियर करी। मैं बहुत सोचती थी कि हाँ भारत भारत, हर मुरली में भारत कहता है बाबा। थैंक यू बाबा। मेरे अंदर ही भारत सारा खंडित है, मेरे अंदर का पूरा यस, जगह जगह बटा हुआ है। करेक्ट। मेरी ऊर्जा डिवाइडेड है। यस। कहिए कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, कौन कौन से पर धर्म और खंड में डिवाइडेड पर है? डिवाइडेड अब डिवाइड खत्म करना है, बस कल से बाबा की फिक्र करनी है। हम्म ये जो फिक्रें दूसरों की कर करके ना, वो अपना कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अब हम्म बस बाबा की फिक्र करनी है, बाबा की श्रीमत की फिक्र करनी है, अब अपने भारत को एक करना है। हम्म इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, ये नहीं जानते। भारत मीन्स प्रकृति होती है। भारत, एक बार एक दीदी की क्लास में था, भारत यानी भा मीन्स प्रकाश, रत मतलब भरा, प्रकाश से भरा हुआ। हम्म, तो हीरे जैसा था कब? जब वो एक जगह संजोया हुआ था, एक ऊर्जा थी। मैं आत्मा हूँ। अभी कितनी डिवाइडेड है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। कितने धर्मों में डिवाइडेड है वो। तो कितने रिश्तों में डिवाइडेड है भारत। तो कितना एनर्जी जो है भाई, एनर्जी में आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, पर उसको इतनी जगह विभाजित कर दिया तो कहीं भी सफल नहीं हो रहे।
किसी भी रोल में सफल नहीं हो, कोई भी पूर्ण नहीं हो रहा, सब अधूरा है, हर रिश्ता अधूरा है, हर रोल अधूरा है, क्योंकि 100% कहीं भी नहीं दे पा रहे, डिवाइडेड इतना है। बाबा क्या करता, हीरे जैसा कैसे बना? बाबा सारी एनर्जी समेटवाता है कि तुम अब कुछ भी नहीं हो, तुम ओरिजिनल तत्व विहीन हो, इममटेरियल हो। ये तत्व हैं सारे ड्रामा के, एक तरह से वो अलग अलग ड्रामा के अलग अलग किरदार हैं, ड्रामा के अलग अलग मटेरियल है। कोई भी चीज बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है ना, तो ड्रामा को बनाने के लिए ये सारे अलग अलग किरदार, अलग अलग मटेरियल है। बट मैं तत्व विहीन हूँ, इममटेरियल। अब इसको जितना मैं मन में चर्न करती हूँ, तो पता चलता है कि ईच एंड एवरी थॉट जो अभी मैं क्रिएट करती हूँ ना, वो एकदम मटेरियलिस्टिक होता है, तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तत्व यानी ये 5 तत्व सिर्फ तत्व नहीं है, सारी बॉडी, सारे रोल, सारी आइडेंटिफिकेशंस, सब तत्व है। तत्व है यानी ड्रामा का वर्जन है वो ड्रामा के अलग अलग मटेरियल और किरदार हैं। मैं किरदार थोड़ी हूँ, मैं तो उस किरदार को निभाने वाली इममटेरियल, तत्व विहीन, इन सारे प्रभावों से बिल्कुल मुक्त, ड्रामा के हर प्रभाव से बिल्कुल मुक्त, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, एकदम शुद्ध ऊर्जा हूँ, हीरा। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पे रहते हैं वे भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना ना रिगार्ड रखना। सत बाप, सत्य टीचर, सत गुरु का रिगार्ड रखा जाए। बाप कहते बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। क्या मत दे रहा बाबा? अपनी मत देता हूँ सुख के लिए। क्या मत देता है बाबा? कि तुम मेरे समान हो, मेरे बच्चे मेरे समान हो। दीदी मुझे ये मत मिली है, मैं इमोशनलेस, मटेरियललेस, मैटरलेस। हम्म, मैं आत्मा हूँ। बाबा का एक ही वर्ड अपनी मत, बाबा एक ही देता है, स्वयं को आत्मा जानो। सिर्फ मानो नहीं, जानो। दोनों में फर्क है, जानना और मानना। जानना मतलब उसका पूर्ण अनुभव हो जाना। जान लिया मैंने आपको, मान लिया नहीं। मान लिया मतलब किसी ने कहा हमने मान लिया, दैट इज मान लेना। अच्छा तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, पर मैंने जान लिया, स्वयं को आत्मा जान, परमात्मा को याद कर, मुझे याद कर। जब तक मैं जानूंगी नहीं कि ये सब मैं नहीं हूँ, मैं बहुत प्योर, बहुत शांत, बहुत सुखी, बहुत अलग एनर्जी हूँ। यहाँ की कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जिससे मेरी तुलना की जा सके। There is nothing in this universe जिससे मुझे आत्मा की तुलना की जा सके। हमें समझाने को बाबा हीरा, लाइट, ओशन सारे वर्ड्स यूज कर लेता है, गुलाब, कमल ना, बहुत सारे वर्ड्स, बट स्टिल जैसा ही बोलता है वैसा ही नहीं बोलता कि वही हो।
उन सब की जो क्वालिटी, सोचो कितनी चीजों की क्वालिटी को बाबा जोड़ता है एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए। हीरा, गुलाब, कमल, लाइट, सूर्य, चंद्रमा, सितारे। डॉट, हाँ, बिंदी, डॉट मैंने बोला डॉट, था ना। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट, डॉट, बिंदु, ये सारे बाबा मिसल है। मतलब इन सब से बाबा हमें हमारी तुलना करके सिर्फ इतना बताता है, इन सब की क्वालिटीज एक आत्मा में। सोचो, और फिर भी मैं वैसी नहीं हूँ, सिर्फ वो नहीं हूँ कि सिर्फ हीरा हूँ, सिर्फ लाइट हूँ, नहीं। इन सब की क्वालिटीज को मिला दो, उससे भी कहीं ऊंची हूँ मैं, उच्चते उच्च परमात्मा की संतान, बाप समान। तो ये जब मत जानते हैं तो सुख मिलता। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अब ये तुमको उच्च से उच्च हीरे जैसा बनाते। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना, यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे बाप की। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, इस समय शिव बाबा के पौत्रे कहलाते हो, फिर पर पौत्रे तर पौत्रे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया है, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, ये कुछ भी पता नहीं। यह तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते, समझते हैं ये फिलॉसफी के शास्त्र हैं, फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं। सुना, फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, यहाँ फिलॉसफी नहीं है। तो बाबा इसको कहता ज्ञान है, पर ये वैसा वाला ज्ञान नहीं, जानने मानने वाला ज्ञान नहीं है। ये स्वयं की पहचान है, सिर्फ पहचान। परंतु ये किसी को पता नहीं कि ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहां तो ये ख्याल भी नहीं रहता, वहां तो ये ख्याल भी नहीं। तुम अभी जानते हो, हम अभी ना शूद्र हैं ना देवता हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करो। कितनी है इस बात की खबर, कितनी है इस बात की महसूसता। बताइए, इस बात की खबर और महसूसता कितनी है। कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु कुल में जाकर राज्य करें। बताइए, किसी जी, को? मेरे अंदर से डिफॉर्मिटीज जाती जा रही है। हम्म, मतलब जब ज्वाइन किया था
उसके अकॉर्डिंग और अभी के अकॉर्डिंग मेरी और जश की जो परिस्थितियों को पहले बहुत वीक पड़ जाती थी, टूट सी जाती थी। अब वैसे इतना टूटती नहीं, उठा लेती हूँ। तो उन जयंती विचारों की वजह से विष्णु के ऊपर हाँ बिल्कुल दीदी जैसे अब ये डिफरेंस दिखता है कि मुझे नहीं मालूम मैं कितनी सही हूँ, बट जो मुझे अपने में दिखता है कि अब मैं अगर अपनी चप्पल भी उतारूँ ना तो मैं उसको भी देखती हूँ कि मेरा एक्शन कैसा है। मैं चल रही हूँ तो मेरे पैरों की आवाज में दिव्यता है, आवाज नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, मैं कोई चीज रखती हूँ तो मैं उसको भी बड़ी दिव्यता के साथ रखना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं अपने हर एक्शन को जो डेली मैं कर रही हूँ किचन में, इवन डस्टिंग भी कर रही हूँ, तो मैं उसको भी चेक करती हूँ कि मैं जोर जोर के तो नहीं बेड को मार रही हूँ। इस फॉर्म में ये चेंज दिखता है। बहुत सुंदर। और बताएं, और किसको ऐसा लगता है विष्णु कुल में जा रहे हैं? मैं तो ओम शांति। ओम शांति। मैं तो प्रकृति के एक एक चीज से, मतलब अपने आसपास के एक एक चीज से इतना प्यार करने लगी हूँ, जीव जंतु। तो पहले मैं मतलब एनिमल से तो मैं प्यार करती ही नहीं थी। अब तो मैं डॉगी, मतलब किसी से भी, मतलब मुझे एक वो अंदर से कोई, मतलब वो भासना आती नहीं, अच्छी मतलब वाइब्स निकलती हैं। कोई कुछ भी कर जाए, कोई भी बात हो। और मैं, मेरी ना पैर से बटन, जैसे एसी वेसी के नीचे स्टेबलाइजर, तो वो बड़ी आदत थी पैर से कर लेना, अंगूठे से। अब तो बिल्कुल ये सब चेंज कर दिया, बिल्कुल भी मतलब। और पैर भी ऐसे वॉशरूम में बैठो या कुछ, तो पैर ऐसे हिलाते रहो उस पे पत्थर पे, तो वो भी अब मतलब एकदम जैसे इतना अंदर से चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा, कि मतलब नहीं, हर चीज मतलब। तो ये सारे होता है कि बस इसी तरीके से धीरे धीरे विष्णु कुल में ही जाएंगे, जो एक तो एक चीज देखिए, से प्यार। विष्णु कुल का सबसे बड़ा जो गुण है, वो अगर हम सबका वो करें, सार निकालें, तो सबसे पहले आती है रिस्पेक्ट। हम्म। सबसे पहले आ जाती है कूट कूट के रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग अराउंड। तो ये हमारी निशानी बनती जाती है कि हम विष्णु कुल में जा रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर। प्यार सब पे आता है, एक्टिवा में भी आता है। चलो एक्टिवा पटरी पे रिस्पेक्ट रास्ते फॉर पे आते हैं। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड में, ईच एंड एवरी, एक एक सेल के प्रति, एक एक परिस्थिति के प्रति, एक एक आत्मा के प्रति, सब तरफ सिर्फ रिस्पेक्ट रह जाए। वो एक अंदर से आना शुरू होता है। वो जो लव की वाइब्रेशन है, वो बहती है, क्रिएट नहीं कर रहे होते। जब विष्णु कुल में हम एंटर कर रहे हैं, वहां क्रिएशन नहीं है, वहां हम धारणा मूर्त बन चुके हैं। नाउ वी आर दैट। तो उसमें जिन जिन चीजों, जिन जिन गुणों का ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज ऑटोमेटिक। इट्स नॉट कि मैं सोचती हूँ अच्छा मुझे रिस्पेक्ट करनी है, अच्छा मुझे अब प्यार करना है, अच्छा मुझे अब इनको माफ करना है। तो ये चीज नहीं आ रही। इट इज ऑटोमेटिक क्लैरिटी, कि हमेशा क्लियर रहना है, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट रहना है। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा गुण हो जाता है, गुण है दिव्यता का। ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो विष्णु कुल में जा रहे हैं, विष्णु कुल कैसा है इसका चिंतन जरूर करना है। किसको आप विष्णु कहोगे, किसको आप देवी देवता कहोगे, इस पर मंथन करना है। फॉर मी, मेरे लिए देवता मतलब क्या, मेरे लिए फरिश्ता मतलब क्या, मैं क्या उसमें कौन सा इमेज देखती हूँ, उसमें क्या गुण, क्या शक्तियां देखती हूँ, उसकी इमेज क्या बनती है मेरी आंखों के सामने। इसको बार बार चिंतन करना। बाबा उसको रोज रिफाइन करता है। आप एक चित्र बनाओ, बाबा फिर कल उसको रिफाइन कर देगा। वो फिक्स नहीं है। ये नहीं कि आज जो आपने बना दिया
कि ये गुण, ये शक्ति, ऐसा ऐसा आकार, ऐसी ऐसी आकृति, ये हो गया फरिश्ता, और ये हो गया देवता। नो, एवरीडे बाबा विल चेंज इट। तो चेंज करते 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 रियल वाला सम्मुख आ जाए, उसका चिंतन उस चित्र के साथ रोज बैठना पड़ेगा। यहाँ है पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध। वहां हम कुछ नहीं क्रिएट करते, नॉट अ सिंगल इमोशन। इसीलिए वहां शब्द है ही नहीं, वहां विचार भी बड़े थोड़े, मतलब एकदम, मतलब सिर्फ समझो दिन भर में 8-10 विचार, ऐसे वाले विचार है, क्योंकि जरूरत ही नहीं। ना भविष्य की चिंता है, ना पास्ट याद है ना, ना पास्ट याद है, ना भविष्य की चिंता है। इतना अथाह, इतना बेहद में हम बैठे, वहां विचार होते हैं। यहाँ है पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया, तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं, कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते। अनेक प्रकार की मत वाले हैं, तुम हो श्रीमत पर चलने को। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनते, तुम ही जानते। सब तो नहीं जानेंगे, भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल। कोटों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर तो लफड़े बहुत है। ड्रामा में नोंद ही ऐसी है, जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते। ये रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये तुम ही समझते। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान उवाच हो ना। श्री कृष्ण भगवान उवाच हो नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते हैं। ये है निराकार, इसलिए इनको कोई नहीं जानता, इसलिए इनको कोई नहीं जानता। तो निराकार कुछ भी है, मैं आत्मा परमात्मा, ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां, सूक्ष्म वतन, परम धाम, इनको कोई नहीं जानता। कैसे सूक्ष्म से सारे कार्य हो रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। निराकार को कोई नहीं जानता, सिर्फ हम बच्चे जानते। जानते हुए भी हम दिन भर आकार में रहते हैं। इतनी बड़ी ये दुनिया है, इसको डिस्कवर अभी तक किसी ने नहीं किया है। साइंटिस्ट भी जल और थल और आकाश से परे नहीं जा पा रहे, ग्रहों नक्षत्रों से पार नहीं जा पा रहे, और बाबा उस निराकारी दुनिया की हमें फुल नॉलेज देने आए, और हम आकार में फंसे रहते। बताइए कौन बड़ा साइंटिस्ट। दीदी अभी ऐसा लगा कि जब बाबा को नहीं जानते थे, या जो आत्मा अभी भी बाबा को नहीं जानती पहचानती, तीनों वतन की जो एनर्जीज है वो सब में फ्लो करती हैं। जब बाबा को नहीं जाना था तो भी कभी शांत में बैठती थी, कभी थोड़ापन हाफ सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए न्यारापन आता था। बट जैसे अभी ऐसा लगा जैसे पहले सिर्फ मुझे इमेजिनेशन थी कि हाँ सेब ऐसा होता है, और बाबा ने आके जैसे वो सेब खिला दिया, है ना। तो ये एनर्जीज फ्लो करती थी मुझ आत्मा के अंदर, पर बाबा ने आकर मुझे वो सोर्स दिखा दिया कि जहां से ये एनर्जीज आती हैं, परम धाम कहाँ है, सूक्ष्मतन कहाँ है। और अपनी एनर्जीज को बाबा ने कैसे 3 जगह डिवाइड किया है, शंकरपुरी, विष्णुपुरी एंड ब्रह्मापुरी। एंड वी बिलोंग टू ब्रह्मापुरी, वी बिलोंग टू शिवपुरी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आई बिलोंग टू दोज पावरफुल एनर्जी फील्ड्स, मी द सोल, immaterial,
टाइमलेस, बॉडीलेस, ईगोलेस, थॉटलेस, इन सब पर खूब गहन अध्ययन करना, बैठ जाना इन शब्दों के साथ शांति में बिल्कुल, और इनकी गहराई में उतरना, बिकॉज ये मैं हूँ। बाकी सब जो इतनी जोर से मुझे पकड़ के बैठा है वो तो मैं हूं नहीं, वो तो पल प्रतिपल सब बदल रहा है। कल इतनी अच्छी बात बाबा ने टच बार बार कराई कि तुम प्रकृति जीत तो सदा से थे, सदा हो, क्योंकि प्रकृति को ऊर्जा देने वाले, प्रकृति को में जान भरने वाले, वो जो पावरफुल जीवन का सोर्स है वो तो शिव बाबा और हम ही है। तभी तो बाबा बोलता है हम सतो प्रधान तो प्रकृति सतो प्रधान, हम तमो प्रधान तो प्रकृति सतो तमो प्रधान। ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति सतो प्रधान तो वो सतो प्रधान ही रही, हम ही तमो प्रधान हो गए। वाई प्रकृति इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, तो राइट नाउ ऑल्सो प्रकृति इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, मीन्स राइट नाउ ऑल्सो आई एम प्रकृति जी। प्रकृति हमारे अनुसार चल रही है, हम प्रकृति अनुसार नहीं चल रहे, वो डिपेंडेंट है हम पर, और हमें ऐसा लगता कि हम डिपेंडेंट है प्रकृति पर। बस ये कॉन्शियसनेस जागनी इस प्रकृति जी, मैं जान जाऊं कि ये मुझ पर डिपेंडेंट है। मैं गिरी ये गिरी, मैं उठी ये उठी, अपने एक एक बॉडी सेल से इसकी अनुभूति करना कि देखो इस पल मेरे अंदर इतनी अच्छी अच्छी थॉट्स चल रही हैं, इतनी पावरफुल एलिवेटेड थॉट्स चल रही हैं, तो बॉडी की हालत कैसी है? बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाती है। आप इसको देखना घटित होते हुए कि कैसे प्रकृति आपके अनुसार चल रही है, और फिर कोई भी बात से भारी हो जाओ, कोई सिचुएशन, कोई पुरानी बात, कोई पास्ट, एनीथिंग विच वाज हेवी, उसको बस स्मृति में लेकर आओ, फिर देखो आपके बॉडी को कितनी भारी, सर तो तुरंत भारी हो जाता है, सेकेंड्स में सर भारी हो जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं, पूरा बॉडी लेथार्जिक हो जाता है। तो बाबा बताता है कि देखो प्रकृति इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, ये निराकारी दुनिया इतनी इंपॉर्टेंट है, उसी से सब कुछ चल रहा है इस ड्रामा में। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बन जाते हो, सुना? आई बिलोंग टू शिवा। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने, उनकी शरण ली है, बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे। बाबा ने समझाया कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में, सारी दुनिया ही लंका। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अब हम ईश्वरीय गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बने। वहां तो माया होती नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं। फिर जब वैश्य वंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भारत हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल है। ये है ही पतित दुनिया, भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही सर्व संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा, उनको झूले में झुलाते परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग, भारत ही सत्युग था, बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझते हो तो मान लेते, इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है।
यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी में सुनो। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना। हीरे जैसा बनाने वाला बाप से ही पूरा योग लगा, पूरा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर नहीं, पूरा योग लगा। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना है और करना चाहिए भी। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो, याद रखो इस पॉइंट को। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ाई भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते, पॉइंट्स निकलती रहती है। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आओ, तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनाओ। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है। पढ़ाते हैं ये हाथी है, ये ऐसा ऐसा करता है, ये ऊंट है। मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है ना। यह जानते हैं कि वे क्या करते हैं, उनके कर्तव्य को ना जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। जो चित्र पर समझाना होता है, ये परम पिता परमात्मा शिव है, ये हीरे जैसा बनाने वाला। इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ा कर ऐसा देवी देवता बनाते, पढ़ाया है, तब तो हम समझा सकते हैं ना। आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। मुझ आत्मा को, मेरी हर ऊर्जा को बाबा एक जगह संजोने के लिए पढ़ाता है। समझानी बड़ी सहज कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाए। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई ना करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाओ। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं, बाप का बनकर फिर बाप को फारग भी दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगा कर पढ़ सकते हो। मुरली मिलती रहेगी, कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेवन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए। सतयुग में चैतन्य से में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो, सीरियसली जान गए। ऐसा फील होता है कि जितनी चीजें हमने जड़ बना दी, जैसे मंदिर, जैसे मूर्तियां, जैसे भक्ति, जैसे भगवान, ऐसा नहीं लगता कि
पत्थर बुद्धि होते होते सब कुछ को हमने जड़ बना दिया। और अब जैसे जैसे बाबा मिल रहे हैं, जैसे जैसे बाबा का ज्ञान अंदर अंदर स्थापित हो रहा है, बैठ रहा है अंदर जाकर, तो हर सब कुछ चैतन्य होता जा रहा है। हो रहा है ऐसा महसूस? सब कुछ जड़ बन गया और अब सब कुछ चैतन्य हो रहा है। बहुत महसूस होता है अब तो, हर चीज को ना ध्यान से देखना, उसको यूज करना। पहले तो ये सब चीजों को ऐसे ही कभी समझा ही नहीं कि ये पर्दा या ये घर का सोफा या कोई भी चीज को मतलब इस तरीके से लिया ही नहीं था। ये बाबा ने ही आके ज्ञान दे दे के हमको हर चीज की चैतन्य, हर चीज में लिविंग है, तो फिर बहुत ये तो महसूस बहुत होता है। महसूस करिएगा। जैसे बाबा ने भी कहा ना, फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद करते, यादगार बना देते। तो हमने भी तो यही किया। हर चीज हमारे आसपास सब जड़ हो गई, जड़। अगर दुनिया में अभी देखो तो कहते हैं ना, सब सब लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए। अब इमोशंस नहीं रहे, अब सब पत्थर होते जा रहे हैं। अब इंसान नहीं है, चारों तरफ पत्थर है, पत्थर। बहुत हार्ड हार्टेड होते जा रही है दुनिया। अंत ऐसा ही होना, दुनिया हार्ड हार्टेड होती जाएगी और हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड बनते जाए। बट हमारी जो सॉफ्टनेस है, हमें बड़ा ध्यान रखना है, इट इज नॉट फॉर दिस वर्ल्ड। यहाँ के लिए सॉफ्ट नहीं कि हर एक चीज से हम इतने सेंसिटिव हो जा रहे हैं कि हम हमेशा, हमें हर बात का दुख हो रहा है। नॉट दैट सेंसिटिविटी। हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हैं स्वयं के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी ऊर्जाओं के प्रति और बाबा के प्रति। हम लोग भगवान के प्रति बहुत कठोर भी हो गए। उसको मंदिर में बंद कर दिया, उसको मूर्तियों में बंद कर दिया, उसको 1 घंटे की पूजा में बंद कर दिया। उसके बाद चुप रहो, बंद हो जाओ। मंदिर बंद कर देते हैं ना, उसके बाद पूजा पाठ करके पर्दा कर देते कि अब मत देखो। सो वी बिकेम वेरी हार्ड हार्टेड विद भगवान। तो अब हमें सॉफ्ट हार्ट, और किसके लिए बड़े सॉफ्ट हो गए? सारी दुनिया के दुखों के लिए बस बटोरने शुरू कर दिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिन भर में दुख बटोरने निकल पड़ते हैं। चलो दुख आज आए नहीं हो, तुम्हें बटोर के लेकर आते हैं। 2-4 लोगों से मिल लेते हैं, 2-4 न्यूज सुन लेते हैं, आ जाएगा दुख, खुश हो जाएंगे कि अच्छा अभी तो बड़ी दुख भरी दुनिया है। एंड बाबा कहता है कि तुम मेरे पास विचरण करो, परम धाम सूक्ष्म वतन में विचरण करो, जहां मैंने तुम्हारे लिए सुख भर के रखा हुआ है। वहां मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी भर के रखी है। बट हमें आदत पड़ी है दुख बटोरने की, तो नीचे घूमने लगते हैं। 2-4 बस फोन मिलाने की देरी होती, दुख आपके पास। तो सुख को, परमात्मा को, उसकी ऊर्जा को कोठरी में बंद कर दिया, मंदिरों की। और उसमें भी टाइमिंग्स भी है, पट बंद हो जाते हैं दिन भर के लिए, सुबह खुलते हैं शाम को। भगवान तुम बंद रहो, मत देखो, हम बहुत गड़बड़ करने जा रहे हैं। और बाबा ने आके एकदम उल्टा कर दिया। बाबा ने पट ऐसा खोला है, दिन रात सुबह शाम, टाइमलेस है बाबा, नो टाइम। सोचो कितना बड़ा फर्क है भक्ति में और ज्ञान में। भक्ति में उसके टाइमिंग्स हैं,
और हमारे पास बाबा टाइमलेस है। क्या कहता है बाबा, सूक्ष्म वतन में आओ, वो तो वहाँ 24, वहां कोई समय की पाबंदी नहीं, क्योंकि वहां समय है ही नहीं। तो अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बन, पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है। कैसे मंदिर बने, हमने ही तो मंदिर बनाए हैं, नोट करो, हमने ही तो किया है ये सब। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं, बाप समझाते हैं बच्चे। अब कोई गफलत ना करो। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसे बने। देह अभिमान में नहीं आना। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपनी भी सत्यानाश, औरों के भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं, कोई दास दासी बन जाते। देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उन्हों की महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना उच्च पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते हो तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। कैसे बनाना है अपना आप समान, पकड़ पकड़ के? कैसे बनाना है बताइए। कैसे बनाएंगे आप समान? स्वयं धारण करके गुणों को, शक्तियों को। स्वयं धारण करके दूसरे से कैसे कराएंगे? स्वयं धारण कर लिया, दूसरे से कैसे कराएंगे? दीदी अपनी वाइब्रेशन से। यस। अभी मैंने ये चीज घर में देखी। जो बेटा है वो दूध पीने से पहले ओम शांति थैंक यू बाबा कर रहा था, जबकि जब मैं सिखाती थी तब उसने नहीं सीखा इतने सालों में। अब मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो अब वो अपने आप नेचुरली कर रहा है। करेक्ट। वाइब्रेशन से, हमारी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल अब होनी चाहिए। आप सम्मान नहीं बना सकते तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। एशलम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की अपने माता पिता बाप दादा को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार रूहानी नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सुख देने वाले बाप, टीचर, सदगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। तीनों रूपों में रिगार्ड रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड। घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी। वरदान, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान। महाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है।
क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरती से ऊंचे होते हैं। वे देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते हैं। सुना? वे देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थ, मटेरियल के आकर्षण में नहीं आते हैं। स्लोगन, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। बट ये संगठन जरा अब समझना है, हम अव्यक्त वतनवासी हैं, हमें अव्यक्त संगठन में अब रहना है। तो मुझ आत्मा के बाप दादा माता पिता और मम्मा की प्रेजेंस में हर ब्राह्मण आत्मा प्रति ये दुआ है कि हर ब्राह्मण परमात्मा संगठन, अव्यक्त संगठन की भासना में रहे, उस संगठन में सरलता से चले, उस संगठन का हर पल हिस्सा बन के रहे। व्यक्त से अब हर ब्राह्मण मुक्त हो। अव्यक्त, जहां बाबा 24/7 सिर्फ मेरे लिए बैठे, बाबा के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप हर ब्राह्मण बच्चे का हो। और इस अव्यक्त स्थिति से बहुत बहुत हाई पावर की सेवा हो रही है, बहुत हाई पावर की। आप समझो, जो वाचा से हम 1 मिनट, मतलब हम जाते हैं, हम टाइम निकालते हैं, हम टाइम फिक्स करते हैं, ब्रह्मा तक जाते हैं, इतनी एनर्जी लगाते हैं, तन मन धन श्वास संपर्क संबंध सब यूज होता है। और अव्यक्त में कुछ नहीं यूज होता है। तो जितना जितना हर ब्राह्मण बच्चा अव्यक्त वतनवासी बनता जाता, उसकी सेवा 100 गुनी हर सेकंड होती, हर सेकंड 100 गुनी सेवा करने वाला हर ब्राह्मण बच्चा बने। इस दुआ के साथ ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको।